जब मैं तीर्थंकर भगवान महावीर सर्वोदय लिख रहा था तो उसके दो खंड हैं। एक खंड में भगवान महावीर का जीवन और दूसरे खंड में उनके बतारा द्वारा सिद्धांत। तो पहले खंड के फिर 3 हिस्से रखे। एक पूर्व भव और एक वर्तमान भव, भविष्य के भव तो हैं ही नहीं, और तीसरा क्या है पता? एक तो पूर्व भव, एक देह के पूर्व भव, एक आत्मा के, एक शरीर के। माने एक उनकी बाप दादों की परंपरा, पिताजी कौन थे, पिताजी के पिताजी कौन थे, इस देश में कौन कौन थे, 24 तीर्थंकर हुए हैं उनके पहले, वो सारा जो वर्णन है ना एक अध्याय में बोल लिया। भगवान महावीर से पहले के जो 23 तीर्थंकर, उनका अति संक्षेप में 2-4 पेज में ही, ऋषभदेव से लेकर और पार्श्वनाथ तक, ये उनके पूर्वज हो गए ना। पूर्वज माने सिद्धार्थ, और सिद्धार्थ के पिताजी नहीं, जो बाकी की जो हमारी तीर्थंकर परंपरा है वे उनके पूर्वज हो गए। और दूसरे फिर उनके आत्मा के भव, कि वो शेर की पर्याय में थे, फिर वो मारीच की पर्याय में थे, फिर वो भील की पर्याय में थे, वो चक्रवर्ती हुए, नारायण हुए, जो जो है ना वर्ण। तो 2 तरह के हो गए ना भूतकाल। एक उनका तीर्थंकरों की परंपरा, ये पूर्व काल, और एक उनके भवों की, और एक वर्तमान। 3 पार्ट में वो बांधा है। पहला तुमने पढ़ी है ना वो किताब, इस रूप में देखी उसे कि नहीं देखी? कि पढ़ते गए बस खत्म, जो जो हाँ आया है। माने वो किस स्टाइल में लिखी गई है, लिखने के पहले जो उसका खाका बनाया वो कैसे बनाया है? तो वो सब बात काल चक्र, माने 6 काल होते हैं, फिर इसमें चौथा काल आता है, फिर चौथे काल में 24 तीर्थंकर होते हैं, फिर पहले तीर्थंकर हुए, फिर दूसरे हुए, जो भी बताया थोड़ा बहुत, फिर पार्श्वनाथ हुए, नेमिनाथ हुए, पार्श्वनाथ हुए, महावीर हुए, कि पहले जो जो हुए ना वो परंपरा पूरी बताई। वो बताना इसलिए जरूरी है कि आजकल बहुत लोग ये समझते हैं कि जैन धर्म महावीर ने चलाया, बुद्ध धर्म बौद्ध ने चलाया, बुद्ध ने चलाया, और जैन धर्म महावीर ने चलाया, सिख धर्म नानक ने चलाया। बस महावीर को वो ऐसे रूप में ले लेते हैं, समझ गए ना। तो कहते महावीर ने चलाया नहीं, महावीर के पहले 23 तीर्थंकरों की बहुत समृद्ध परंपरा थी। ये बताने के लिए वहां तक हमें जाना बहुत जरूरी है। और मैं ये कहता हूं अभी बीच में आप लोग उससे संबंधित नहीं हैं, यूनिवर्सिटियों में ये बात आई कि महावीर ने नहीं चलाया। महावीर के पहले पार्श्वनाथ थे, फिर पार्श्वनाथ के पहले नेमिनाथ थे। तो वो कहते हैं कि नेमिनाथ तक तो इतिहास पहुंच चुका है। तो इन 3 तीर्थंकरों को क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक तीर्थंकर। कौन कौन? नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर। और बाकी को क्या बोलते हैं? पौराणिक। पौराणिक माने जो पुराणों से हमने जाना है, मैंने गप्पें लिखी हैं, कोई प्रमाण नहीं है जिसका, किसने लिखी, क्या है, क्या बात है। इतिहास में तो सब बात तो तर्क युक्ति से दी जाती है। ऐसा कह करके उनको पौराणिक कहते हैं। तो और फिर हम बीच में ऐसा चला था कि हम आदिनाथ भगवान का भी निर्माण महोत्सव मनाए, जैसे महावीर का बनाते हैं ना दीपावली का, जयंती मनाए। क्यों? क्योंकि इससे हमने महावीर की मनाई ना, तो सारी दुनिया को मालूम पड़ा कि जैन धर्म महावीर से चला। अब हमको ये बताना है कि आदिनाथ से चला, तो उसके कुछ हल्ला गुल्ला तो करना पड़ेगा ना, हर साल उसकी कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। तो हम बड़े गौरव के साथ कहने लगे
कि जैन धर्म भगवान महावीर ने नहीं चलाया, आदिनाथ ने चलाया। और समझ ले हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। आदिनाथ ने चलाया है। जो महावीर की हैसियत है एक प्रचारक की जैन धर्म की, वही हैसियत आदिनाथ की है। तो फिर किसने चलाया? क्योंकि दुनिया को तो किसने चलाया है ये जानना है। तो हमने कहा आदिनाथ ने नहीं चलाया, अनादिनाथ ने चलाया। ये कौन है? ये तो हमने आज तक नाम सुना ही नहीं कि अनादि से तीर्थंकर होते आए हैं और अनादि से उनके भगत अनुयायी होते आए हैं। इसलिए जैन धर्म अनादि है। वास्तव में हमको तो इस बात पर का प्रचार करना चाहिए कि हर चीज कहीं कहीं से आरंभ हुई है। ये परंपरा, ये बात सत्य ही नहीं है। कोई भी धर्म वाला ये पसंद नहीं करता है। वो हमेशा अपनी ब्रह्मा विष्णु महेश ने जो भी था पहले ये था, उसने ये बनाया, जो कुछ किया वो कहते हैं ना सब। लेकिन आज के इतिहास के युग में बस ईसा मसीह ने चलाया, कौन सा नाम है उनका, क्रिश्चियन धर्म के उनके वो है ना को गुरु, हाँ क्राइस्ट ने चलाया। मुसलमान धर्म मोहम्मद साहब ने चलाया, फलाना धर्म फलाने साहब ने चलाया। ऐसे ही हमारा धर्म महावीर में है, आदिनाथ में हमें कोई नाम चाहिए। जैन धर्म में नाम है नहीं, अनादि का है। तो हमने उसमें अनादि परंपरा बताई। भगवान महावीर के निर्वाण वर्ष में का ये सारा हमारा चिंतन था कि इसके लिए हमने उनकी ये परंपरा भी बताई, आदिनाथ से लेके अनादिनाथ तक काल चक्र की। और यहाँ पर पूरब भव में भी वो आदिनाथ के समय से भी पहले कहीं भील थे, वहां से भगवान महावीर को पकड़ा और उनकी परंपरा को ला। अब फिर दूसरा खंड काय का था, सिद्धांत का। तो उसका कैसे बना है? देखो सब लोग पढ़ना किताब को। मैं कल पूछूंगा कि इसकी स्टाइल क्या है। यदि ये किताब तुम्हें लिखनी हो, कैसी लिखनी हो, अच्छी बुरी की सवाल नहीं है, तो तुम इसी स्टाइल में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? तो अपने धर्म में तीन चीजें हैं ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो तीन भागों में बांटा। फिर सम्यक दर्शन के संदर्भ में चार चीजें लिखी। देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा सम्यक दर्शन है, तो देवशास्त्र गुरु का स्वरूप लिखा। आत्म सिद्धांत सम्यक दर्शन है, तो आत्मा की आत्मानुभूति की बात बताई। और जो जो अपने यहाँ बताई है ना सब, वो सब चीजें, सात तत्व का सिद्धांत सम्यक दर्शन है, तो सात तत्व का वर्णन किया। फिर सम्यक ज्ञान में क्या का वर्णन है? किसने पढ़ा? हाथ उठा के बताओगे? किताब पढ़ी होगी तो बता सकता। कोर्स वोर्स में थोड़ी है। फिर ऐसा क्यों? ऐसा मरियल बना क्यों? फिर उसमें अनेकांत और स्यादवाद, प्रमाण और नए, ये चार चीजें उसमें बताई। कब? सन 72-73 में लिखी किताब। फिर चारित्र का नंबर आया तो पंच महावीर, फिर 5 अणुव्रत, 5 महावीर वगैरह, ये सारा वर्णन किया। तो अहिंसा पे तो बहुत लंबा लिखना था और इतनी जगह थी नहीं। तो सत्य को हम आधे पेज में निपटाएंगे, अचौरी को आधे पेज में निपटाएंगे और अहिंसा पर 50 पेज लिख देंगे तो ठीक तो नहीं लगेगा ना। इसलिए अहिंसा पे वहां संक्षेप में लिखा। फिर एक परिशिष्ट लिखा अलग से, उसमें अहिंसा के स्वरूप पर विशेष प्रकाश डाला। और ये अहिंसा की किताब जो आप पढ़ते हो वो इससे अलग है। मान यही नहीं कि किताब पढ़ ली तो हमारा काम चल जाएगा। तो इस तरह से उसका पूरा ढांचा खड़ा होता है ना।